माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। अपने इसी साहस और संघर्ष की सफलता के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने लक्ष्यों की पूर्ति की ओर बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस के बारे में बताने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने की थी। 1925 में तैयार हुआ यह संगठन 2025 तक 100 वर्षों का हो जाएगा और इन 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें से एक है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कभी किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि 17 लोगों की मेहनत से शुरू हुआ यह संगठन विश्व के 40 देशों तक अपनी पैठ बना लेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन के समय इसके नाम को लेकर काफी विचार विमर्श किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरी पट्टिका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, इन 3 नामों पर विचार हुआ था, लेकिन उस समय 26 में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम का समर्थन किया था, जिसकी वजह से आज संघ को इस नाम से जाना जाता है। आरएसएस के अनुसार उसके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या आनुषांगिक संगठन है। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में संघ की 56,569 दैनिक शाखाएं लगती है। करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी संघ के द्वारा संचालित की जाती हैं। संघ में सदस्यों का कभी भी पंजीकरण नहीं होता है। ऐसे में शाखाओं में उपस्थित होने वाले स्वयंसेवकों के आधार पर यह कहा जाता है कि इस समय राष्ट्र में ये हर जगह मौजूद है। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गांवों में शाखा लग रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पिछले 100 वर्षों में 3 बार प्रतिबंध लगाया गया। पहला प्रतिबंध भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1948 में लगाया, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। लेकिन बाद में भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस प्रतिबंध को हटा लिया था। कुछ समय के बाद ऐसा ही एक प्रतिबंध भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाया था। इसके बाद संघ पर तीसरा प्रतिबंध 6 दिसंबर 1995 के बाद लगाया गया था, जब अयोध्या में बाबरी के ढांचे को गिरा दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधियों ने संघ पर हजारों आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को सामने रखा। 1962 में जब चीन के हमले से पूरा भारत चौंक गया था, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों के स्वयंसेवकों ने भारत के सर्वाधिक इलाकों में राशन पहुंचाकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने हथियार डाल दिए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज को एकजुट करने और समाज की मुसीबतों को समाप्त करने की योजना बनाई। अभी हाल ही में आई कोरोना महामारी की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बिना अपने प्राणों की चिंता किए लोगों को एम्बुलेंस मुहैया कराई, लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम किया, जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने, गरीबों तक दवाई पहुंचाने जैसे कार्य भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा किए गए। केवल कुछ स्वयंसेवकों से शुरू हुआ ये संगठन आज पूरे भारत को नई दिशा देने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले कई स्वयंसेवक आज पूरे भारत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, चाहे वे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।